अच्छा, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको किताब उठाते के साथ ही नींद आने लगती है? या ऐसे कितने लोग हैं जो मुश्किल से 10-15 मिनट ही कॉन्सन्ट्रेट कर पाते हैं और उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि अब उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है? जी हाँ, ऐसे कई महिलाएँ होंगी जिनको ये प्रॉब्लम होती है और आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे हमारी जो मेन प्रॉब्लम है पढ़ाई से रिलेटेड एक स्टडी का डर होता है हमारे अंदर जिसकी वजह से हम पढ़ नहीं पाते हैं। हर चीज़ हमारे सामने जो आती है, बुक हमारे सामने आती है, एकदम अनजानी सी होती है, उसके कुछ टॉपिक्स हमको नहीं पता होते हैं, सिर पैर नहीं समझ में आता कि क्या है इस बुक में, कैसे है, उसके पीछे का क्या कारण है और कैसे हम इस डर के बाहर निकल के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल जानने वाले हैं। ठीक है? तो कई बच्चे हैं या कई महिलाएँ हैं मेरे आस-पास ही, मैं यूट्यूब की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे हमारे आस-पास की जैसे मेरी कोलीग्स ही हैं, जिन्होंने अभी जो एग्ज़ाम के दौरान बताया था कि कैसे कर लेते हो यार, मुझे तो बुक उठाते के साथ ही नींद आने लग जाती है और इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे हम कंप्लीट करेंगे? कैसे कर पाएँगे? मुझे तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि हम जॉब भी कर रहे हैं, घर भी सँभाल रहे हैं, मुझे तो दिक्कत हो रही है। पढ़ ही नहीं पाएँगे, निकाल ही नहीं पाएँगे, मतलब नेगेटिविटी पहले से उनके दिमाग में फिक्स थी कि नहीं हम कर पाएँगे और यही ज़्यादातर महिलाओं की प्रॉब्लम होती है कि एग्ज़ाम को देखते ही पहले ही हम माइंडसेट कर लेते हैं अपना कि हमसे नहीं हो पाएगा, जब हो ही नहीं पाएगा तो फिर करोगे कैसे? जब बुक उठाओगे तो आपको अनजानी सी सारी चीज़ें लगेंगी, सारे चैप्टर्स आपको बिल्कुल अलग लगेंगे जो हमारी दैनिक जीवन से बिल्कुल अलग होंगे। और यही कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हम जो है पढ़ाई को एक बोझ की तरह ले लेते हैं और पढ़ाई जब बोझ लगती है तो एग्ज़ाम भी हमसे कोसों दूर नज़र आता है, नौकरी की तो फिर बात छोड़ ही दो। तो इन्हीं पे बात करेंगे कैसे आप धीरे-धीरे करके अपनी जो बुक्स हैं उनको उनसे जान-पहचान बढ़ा सकते हो, क्या कर सकते हो। तो किसी भी एग्ज़ाम को निकालने की सबसे पहली जो सीढ़ी होती है उसे कहते हैं सिलेबस का ज्ञान। आपको सिलेबस आपका पता होना चाहिए, हमारा सिलेबस क्या है, कितने उसमें चैप्टर्स हैं, क्या-क्या हमको पढ़ना है, क्या-क्या हमको नहीं पढ़ना है। जब आपको ये ज्ञान होगा ना, तो आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले उँगलियों पे पता होना चाहिए आपके सब्जेक्ट कितने हैं, आपके एग्ज़ाम में कितने सब्जेक्ट हैं। मैंने ऐसे कई स्टूडेंट्स भी देखे हैं कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि मेरे सब्जेक्ट टोटल कितने थे। क्योंकि उनने सिलेबस को कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। उनने यूट्यूब खोला, एमसीक्यूज़ लगाए वहाँ से और ख़त्म। जो क्लास सामने टकरा गई उसको पढ़ लिया, ख़त्म बात। तो उनको सिलेबस ही नहीं पता होता। सबसे सिलेबस तो बहुत दूर की बात है, उनको ये नहीं पता होता सब्जेक्ट हमारे एग्ज़ाम में कितने हैं और उन सब्जेक्ट के अंदर क्या-क्या सिलेबस है। जब उनको ये नहीं पता तो कैसे काम चलेगा? सबसे ईज़ी होता है, मतलब आप जो अंदर कंटेंट पढ़ोगे वो तो ढेर भरा है, लेकिन जो सिलेबस है हमारा 2-3, अधिकतम 2 पेज में आपका सिलेबस कंप्लीट। मतलब 2 पेज आपको याद करने हैं कि हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है। जब आपको ज़ुबान पे आपका सिलेबस याद होगा ना, तो यकीन मानिए आपका एग्ज़ाम एकदम टॉप का जाएगा। सबसे पहले सिलेबस का ज्ञान। दूसरी चीज़, हमें थोड़ी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। मतलब कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमको नहीं पता होता। जैसे हमने कोई चीज़ पढ़ी, अब उस वर्ड का हमको मीनिंग नहीं पता, तो हम उसकी थ्योरी कैसे पढ़ेंगे? तो सबसे पहले मीनिंग देखिए, वो ज़माना गया जब आपको डिक्शनरी की ज़रूरत होती थी कुछ भी पढ़ने के लिए, कुछ भी जानने के लिए डिक्शनरी चाहिए होती थी। आजकल आपके पास मोबाइल्स अवेलेबल हैं, आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है और जब तक उस वर्ड का मतलब नहीं समझोगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो सबसे पहले मोबाइल सामने रखो, डाउट क्लियर करो इस वर्ड का मतलब क्या है और उस चीज़ को समझते हुए करोगे ना, तो आपका जो डर है ना पढ़ाई को लेकर वो थोड़ा-सा कम होगा और पढ़ाई का डर खत्म होगा ना, तो आपका मन ऑटोमेटिक लगेगा। आपका टीवी सीरियल्स में क्यों दिमाग लगता है? अच्छा, मैं एक बात बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है कि हमारा आपका लेडीज़ का टीवी सीरियल्स में जल्दी दिमाग क्यों लग जाता है? जल्दी से दिल क्यों लगा बैठते हो उसके साथ? क्योंकि उनका जीवन हमारे दैनिक जीवन से बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेल खाता है और हमें इंटरेस्ट आता है कि अब क्या होगा? ऐसे ही बुक होती हैं। हमें बुक्स का नॉलेज ज़्यादा इसलिए क्योंकि देखिए उनकी भाषा अलग होती है, हमारी भाषा अलग होती है। वो जो बुक में है वो हमारे आस-पास नहीं होता है, तो हमें बोरियत होती है उसको पढ़ने में क्योंकि इंटरेस्ट नहीं आता है। तो वही इंटरेस्ट आपको जगाना है। आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हो, छोटी-छोटी चीज़ों को जो आपको नहीं समझ आ रहा, उनका सरल भाषा में अनुवाद करके देखो कि इसका मीनिंग क्या है? तो वो आपको मीनिंग जब समझ आएँगे ना, तो इंटरेस्ट ऑटोमैटिक आएगा। फिर यकीन मान के देखो, मैंने बहुत हेल्प ली है इस चीज़ से कि जो चीज़ अपन को नहीं समझ में आती ना, उसका थोड़ा-सा सरल मीनिंग समझ लिया करो। देखिए एग्ज़ाम में कठिन मानते हैं कि आपकी नॉर्मल भाषा नहीं आएगी, किताबी भाषा आएगी। लेकिन आप उनका मतलब समझ लोगे ना, तो किताबी भाषा भी आपको आसानी से याद हो जाएगी क्योंकि आपको पता है कि इसका मीनिंग ये होता है और आपको एग्ज़ाम में लिखना तो है नहीं, सिर्फ़ टिक करना है।
तो बहुत आसानी से आप कर लोगे। तो सबसे पहले चीज़ों को समझते हुए चलो और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज़ आती है आपके टाइम शेड्यूल की। हम एक शेड्यूल नहीं बना पाते हैं अपना कि हम कब पढ़ने बैठें, कब क्या करें, क्योंकि महिलाओं की लाइफ़ देखिए पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरी होती है और हालाँकि लड़कों की भी होती है, ऐसी बात नहीं है कि उनको बहुत ईज़िली सब कुछ मिल जाता है। लेकिन हाँ, अगर कंपेयर करें लेडीज़ की तुलना में तो पुरुषों की स्टडी बहुत आसानी से हो सकती है, क्योंकि उनके पास कोई बर्डन नहीं होता है। स्पेशली स्टूडेंट लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनको पढ़ाई के लिए ही बोला जाता है कि आप पढ़ो। लेकिन लेडीज़ के साथ कंडीशन होती है, चाहे उसकी शादी हुई हो अथवा नहीं हुई हो, घर में भी अगर है तो मम्मी-पापा देर नहीं लगाते हैं कि बेटा ये काम कर देना, बेटा वो काम कर देना। तो डिस्टर्ब होता है, मानते हैं, लेकिन आपको भी थोड़ा-सा अपनी स्टडी के लिए थोड़ा-सा क्या होना पड़ेगा, थोड़ा-सा सीरियस होना पड़ेगा। जब तक आप खुद सीरियस नहीं रहोगे ना, तब तक चीज़ें सही नहीं होंगी। तो ये चीज़ें आपको करनी है। बहुत एक घर में माहौल बना दीजिए, या यूँ कह लीजिए घर में सबको पता चल जाना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो और आपको पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। घरवालों को ज़्यादा से है तो बता के बैठिए कि मैं इतने से इतना पढ़ने वाली हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, ठीक है? तो आपको अपनी बाउंड्रीज़ खुद ही क्लियर करनी पड़ेंगी, तब कहीं जाके कुछ होगा, क्योंकि सामने वाले को नहीं पता आप पढ़ रहे हो या क्या कर रहे हो सकता है कुछ और कर रहे हो, मोबाइल हाथ में लेके बैठे हो सकता है उनको ये लग रहा हो आप रील्स देख रहे हो, उनको नहीं पता आप स्टडी कर रहे हो। तो उनको बता दो कि मैं स्टडी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इतनी देर मुझे लगेगी, इस बीच मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। अब बात आती है कि घर में देखिए आना-जाना भी लगा रहता है, ऐसी बात नहीं है कि घर में सब कुछ फ्री बैठे हुए हैं या कोई नहीं आ रहा जा रहा, आने-जाने भी आते हैं, आने-जाने वाले भी आते हैं और हमारा शेड्यूल बिगड़ जाता है, क्योंकि आपने नियम बनाया कि मुझे रोज़ इतने घंटे पढ़ने, लेकिन उसी बीच आपका कोई जान-पहचान का आ गया, आप उससे बातचीत करने बैठ गए, तो आपका जो उस दिन का जो है, वो हट जाता है ना, पढ़ाई रह जाती है, तो उसको आपको रिकवर भी करना है। भले कोई आए, भले कोई जाए, कुछ भी हो, पहली चीज़ तो अभी जितने टाइम आप पढ़ रहे हो ना, रिश्तेदारी नहीं भी निभाओगे तो चल जाएगा, ठीक है? रिश्तेदारी निभाने का समय नहीं है, आपका करियर बनाने का समय है। करियर एक बार बन जाए फिर खूब रिश्तेदारी निभाओ। लेकिन इस दौरान सिर्फ़ पढ़ाई पे अपनी फ़ोकस रखो, बढ़िया से पढ़ो, जिस दिन आप कुछ बन जाओगे ना, रिश्तेदार खुद आपके पास आएँगे और अलग से आपसे अपॉइंटमेंट तक ले सकते हैं कि भई मुझे मिलना है, बधाई देनी है, जो भी है। तो अपने लिए थोड़ा-सा अपने बारे में सोचो। मैं हमेशा से कहती हूँ कि जब तक आप अपने लिए स्वार्थी नहीं बनोगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मानते हैं कि कुछ लोगों का नेचर होता है, हेल्पिंग नेचर होता है और वो नहीं ऐसा कर पाते हैं, लेकिन करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, हमेशा के लिए बिल्कुल नहीं। कुछ टाइम के लिए जब तक आप अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेते हो, तब तक ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। और ये जो मैंने आपको बताया है अभी, इन चीज़ों को फ़ॉलो कीजिए, बहुत जल्दी आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा और इंटरेस्ट ऐसा आएगा कि जिस दिन आप नहीं पढ़ोगे ना, आपको कुछ अधूरा-अधूरा सा लगेगा। मैंने खुद पर्सनल अभी तक मेरे साथ ये कंडीशन है, मैं रात में पढ़ने नहीं बैठती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मेरे साथ मिसिंग है। हो सकता है मैं बुक नहीं उठा पाती हूँ, तो मोबाइल में ही कुछ ना कुछ देखने लग जाती हूँ, लेकिन एक हमारी एक आदत बन चुकी होती है। जैसे आप डेली खाना खाते हो, डेली आप नहाते हो या जो भी आप काम करते हो डेली, वो आपका रूटीन बन जाता है ना, ऑटोमेटिक हाथ-पैर वहाँ की तरफ भागते हैं। वैसे ही पढ़ाई आपका एक अंग बन जाएगा दिनचर्या का, कि जब तक आप उसको नहीं करोगे ना, आपका मन नहीं लगेगा। तो ये चीज़ें आपको जल्दी से फ़ॉलो कीजिए, अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए और एक दिन आप अपना जो जॉब लेने का सपना है, बहुत जल्दी प्राप्त कर लोगे। ठीक है? आज की वीडियो में इतना ही बताने वाली थी। कल किसी और टॉपिक पे हम मिलते हैं। ठीक है? तब तक के लिए बाय।